हेलो एवरीवन, स्टडी आई विजन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भूकंप के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा भूकंप क्या होता है। भूकंप जो है एक भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कांपना, यानी जिसका तात्पर्य है भूमि के अंदर होने वाली कंपन घटना या हलचल। पृथ्वी की सतह पर अचानक काफी तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की जो अंदर की ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। ये तरंगें हो सकती हैं PSL। जब भूकंपीय तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है। ये भूकंप जो है छोटे से लेकर के काफी विशाल रूप में दोनों ही हो सकता है और इससे होने वाला डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा भयंकर होता है। जैसे हम देख देख चुके हैं कि भुज में जो आया भूकंप था, भारत में बहुत बहुत ही विनाशकारी था। इसके बाद है कि भूकंप को मापने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, भूकंप को मापने की प्रक्रिया ये होती है, ये इसको सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापा जाता है। इसके अलावा जिस यंत्र से इस भूकंप की तीव्रता नापी जाती है उसे रिक्टर पैमाना कहते हैं। यानी इसको 1 से लेकर 9 तक इसको डिवाइड किया गया है, रिक्टर स्केल को। और रिक्टर जिसमें जो सबसे नीचे वाला होता है यानी 1, ये इस पे क्या कहते हैं, बहुत कम भूकंप होता है, जबकि 9 जो होता है ये सबसे भयंकर होता है। इस पर जो आने वाले भूकंप काफी विनाशकारी साबित होते हैं। आगे है भूकंप के प्रमुख कारण। देखिए, भूकंप के प्रमुख कारणों में ये हो सकते हैं जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट। यानी ज्वालामुखी विस्फोट जो है किसी भी क्षेत्र में भूकंप होने का एक सबसे प्रमुख कारण है। जब भी किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसका प्रभाव जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों की जो भूमि में पर जो हलचल या कंपन उत्पन्न हो जाता होता है, वही क्या है, भूकंप होता है। यानी ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव में आने वाले क्षेत्रों में भूकंप का प्रभाव अधिक और कम दोनों ही हो सकता है। ये ज्वालामुखी के प्रकार पर निर्भर करता है कि ज्वालामुखी जो है किस प्रकार का है। दूसरी बात आती है भूमि असंतुलन। यानी भूमि की जो अलग-अलग परतें होती हैं, इनके असंतुलन होने के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। यानी भूकंप की ऊपरी सतह भूमि की जो ऊपरी सतह होती है, निचली सतह से हल्की होती है और यदि किसी क्षेत्र में इन दोनों सतहों में से असंतुलन अगर होने लगता है, उस स्थान पर कंपन के कारण भूमि का कटाव होने लगता है, जिससे भूकंप उत्पन्न होता है। और यही भूमि का असंतुलन के कारण जो है भूकंप आते हैं। तीसरा कारण है जलीय भार। जलीय भार की बात करें, जैसे नदियों में हम जो बांध बना लेते हैं, नदी में बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण कर लेते हैं। जलाशय में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है, और इस वजह से जल के इकट्ठा हो जाने से चट्टानों पर जो है दबाव पड़ने लगता है। जिससे चट्टानों दबाव पड़ने से उनकी स्थिति में जो है परिवर्तन आने लगता है और इस परिवर्तन के कारण भूमि में हलचल होने लगती है, जिससे तीव्र भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो आगे वाली है जो पॉइंट है वो है पृथ्वी का सिकुड़ना। यानी पृथ्वी अपने जन्म के बाद से लगभग लगातार सिकुड़ती जा रही है। इसकी वजह से इसकी जो अलग अलग परतें होती हैं, इनमें कई परिवर्तन होते रहते हैं या हुए भी हैं। पृथ्वी की जो सतह है सिकुड़ने पर अपनी अवस्था में परिवर्तन लेके आती है। इससे भूमि के जो आंतरिक भाग होता है उसमें कंपन होता है। इससे भूमि की सतह जो हिलने लगती है और भूमि जो है कई खंडों में टुकड़ों में विभाजित होने लगती है। अब भूमि को कई खंडों में विभाजित होना ही ये भी क्या है, एक भूकंप का बहुत बड़ा कारण है। और इससे भी क्या है, ऊर्जा निकलती है जो पृथ्वी पर जैसे ही पहुंचती है तो वो जो है बहुत सारी विनाशकारी रूप लेकर आती है। इसके बाद आता है एक शास्त्र प्रतिपेक्ष सिद्धांत जो कि कहलाता है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी।
जो एक प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता थे अमेरिका के डॉक्टर एस.एफ. रीड के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो किसी भी क्षेत्र में होने वाले भूकंप यांत्रिक रचना शैलों के लचीलेपन पर निर्भर करता है। जब भी किसी स्थान के शैलों पर तनाव बढ़ता है तो वे मुड़ जाती हैं, लेकिन जब तनाव शैलों के लचीलेपन की सीमा से अधिक हो जाता है तो ये शैलें टूटने लगती हैं और दो अलग-अलग खंडों में विभाजित हो जाती हैं। विभाजन के कारण ये शैलों के खंडों के बीच जो है दरार पड़ जाती है। दरार आ जाने से चट्टान जो है अलग-अलग दिशा में खिसकने लगती है और इस खिसकने के कारण यानी ये जो क्रिया है, इस क्रिया से चट्टान का तनाव जो है समाप्त हो जाता है और चट्टान के दोनों खंड जो अपनी स्थिति में आने का प्रयास करते हैं और इसी आने के प्रयास के कारण जो है भूकंप उत्पन्न होता है। आगे है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। देखिए प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आने वाले अधिकांश भूकंप का कारण जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। यानी भूकंप के मुख्यतः प्लेटों के किनारे पर अधिक आते हैं ये। लगभग सभी प्लेटों के किनारे कम केंद्र वाले भूकंप पाए जाते हैं। तब महासागरीय खाइयाँ जहाँ पर हैं, वहाँ पर मध्यम गहराई वाले भूकंप देखे जाते हैं। इन भूकंप का केंद्र जो है लगभग 200 किलोमीटर की गहराई पर होता है। मध्यम गहराई वाले भूकंप तनाव एवं संपीड़न से उत्पन्न होते हैं तथा ये अधिक गहराई वाले भूकंप जो होते हैं केवल संपीड़न से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये यहाँ पे ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए ये भूकंप ये किस प्रकार आता है, के बारे में हमने बताया है। भूकंप होता है तो जब आता है तो काफ़ी भयंकर विस्फोट होता है, काफ़ी हल्का भी हो सकता है। ये जो ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है ये बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जो सुषुप्त पड़े हुए हैं यानी सोए हुए हैं, जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये कभी ये जो है कि विस्फोट होगा भी नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के पास हुंगा टुंगा नामक एक ज्वालामुखी में काफ़ी भयंकर विस्फोट हुआ जिसकी आवाज़ जो है 5,000 किलोमीटर तक सुनी गई। दूसरा हमने बताया था आपको भूमि का असंतुलन से होने वाली प्रक्रियाएँ। ये जो हैं भूमि से असंतुलन के कारण ये प्रक्रियाएँ बन जाती हैं। दूसरा वो हमने तीसरा बताया था आपको जल के कारण यानी जलीय भार के कारण जब हम जब डैम वगैरह बना लेते हैं तो भूमि पर दबाव काफ़ी पड़ जाता है। उसके बाद हमने बताया था आपको पृथ्वी का सिकुड़ना। देखिए पृथ्वी के सिकुड़ने की वजह से ही जो हिमालय का निर्माण हुआ है। ये जो है, जो आप जो देख रहे हैं ये फिगर्स जो हैं ये पृथ्वी के सिकुड़ने का प्रतिफल है। उसके बाद आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सबसे बेहतर अगर एग्जांपल हम देखें तो ये है सैन एंड्रियास फॉल्ट जो अमेरिका में है। तो ये जो है देखिए भूमि जगह-जगह से मुड़ गई है इसमें भी। अच्छा, अगर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें, देखिए हमारी जो पृथ्वी जो है कई प्लेटों में विभाजित है। जैसे यूरेशियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, अंटार्कटिक प्लेट हो गई, नज़्का प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, जुआन डी फूका प्लेट हो गई। ये सारी प्लेटें ये कि कोकस प्लेट हो गई, ये सारी प्लेटें जो जब आपस में टकराती हैं, तो ये क्या होता है, काफ़ी घर्षण होता है। घर्षण की वजह से जो है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण जो है पृथ्वी में हलचल होगी तो क्या होगा? पृथ्वी में भूकंप आएँगे। अगर ये आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।